जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उस 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है जिसे पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, गुजरात के कठियावाड़ में स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। माना जाता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग था। शिव पुराण के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप किया था। इससे चंद्रमा का श्राप से मुक्ति मिली थी। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं। सभी की शादी चंद्रदेव से कराई गई थी, लेकिन चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से था। इसी के चलते दक्ष की बाकी कन्याएं दुखी रहती थीं। तब उन्होंने अपने पिता चंद्रदेव के इस व्यवहार की जानकारी दी, तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में क्रोध में आकर, आवेश में आकर दक्ष ने चंद्रदेव के क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इसके कारण ही चंद्रदेव तुरंत ही क्षयग्रस्त हो गए थे। इसके ग्रस्त होने पर पृथ्वी में उनका सारा कार्य रुक गया। चंद्रदेव बहुत दुखी होते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता समेत सभी ऋषिगण वहां उपस्थित हो जाते हैं। चंद्र देवता की मदद और उनके उद्धार के लिए वो सभी पितामह ब्रह्मा के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सभी की बातें सुनते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रमा को श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना उन्हें करनी चाहिए, साथ ही महामृत्युंजय का जाप भी करना चाहिए। शिव की कृपा से ही चंद्र का शाप नष्ट हो सकता है। चंद्रदेव ने महामृत्युंजय का 10 करोड़ बार जाप किया। उन्होंने भगवान शिव की आराधना कर कार्य को संपन्न किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को अमृत का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि चंद्रदेव का शाप मोचन भी होगा और दक्ष के वचनों की भी रक्षा होगी। उन्होंने कहा, कृष्ण पक्ष में तुम्हारी हर दिन एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन शुक्ल पक्ष आती ही एक एक कला बढ़ जाया करेगी। यह पूर्णिमा तक चलता रहेगा। प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें चंद्रत्व प्राप्त रहेगा। यह वरदान चंद्रमा को मिलते ही सभी लोगों के प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और चंद्रदेव पूर्व की तरह ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर शाप से मुक्त होने के बाद महामृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्राणों से मुक्ति के बाद वो माता पार्वती के साथ हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। इसी प्रार्थना को शिव ने स्वीकार कर लिया। वो ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तब से ही यहाँ रहने लग गए। बता दें कि सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और शिव को चंद्रमा ने अपने नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। इसी के चलते इसका नाम सोमनाथ पड़ा। भगवान सोमनाथ आप पर सदैव कृपा करें। हर हर महादेव शंभु।